दो ओकेजन्स बहुत खास है 19 तारीख को। एक तो है अमावस्या, दूसरा है नवरात्रि शुरू। कुछ लोग बोलेंगे अमावस्या 18 को है, लेकिन उदय तिथि के हिसाब से अमावस्या 19 को पड़ती है। तो ये बहुत दो दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और जितने भी लोग इन दिनों पे व्रत करने वाले हैं, नवरात्रों में कलश स्थापना करने वाले हो, किसी चीज को आप धारण, किसी इच्छा को धारण करके व्रत करने वाले हो, हवन करने वाले हो, पूजन करने वाले हो, कभी माँ का पूजन किया है, हवन किया है, किसी भी रूप में आपने माँ की एनर्जी से कभी भी कनेक्ट किया है, उनको मतलब प्यार किया है, एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। साथ में अमावस के मैसेज अगर निकल के आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, वहां से भी हम कुछ ना कुछ मैसेज देखेंगे, चेक करेंगे अगर हमारे पास एनर्जी आती है तो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और मैं एक चीज और बताऊं, अकॉर्डिंग, वैसे तो ऑल दो आई फॉलो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जो टाइम है, ये न्यू बिगनिंग का टाइम है। ठीक है, बहुत सारी प्रिडिक्शन मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देती हूँ, बहुत सारी प्रिडिक्शन मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देती हूँ। तो ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से न्यू बिगनिंग का टाइम है, तो ये जो तीन ओकेजन हो गए, फिर दो नहीं, तीन चीजें बहुत खास होंगी आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगी, चीजें आपसे रेजनेट होंगी तो जो प्रिडिक्शन निकल के आएगी वो ही आपके लिए ही है। और आपके लिए कोई रेमेडी आएगी तो नवरात्रों में जरूर करना, ये नवरात्रि स्पेशल है। ठीक है, सबसे पहले तो जो मुझे सबसे पहला मैसेज मिला वो ये है कि पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, पास्ट मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले या फिर 1 साल पहले, कुछ टाइम पहले, हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर आपके साथ ये चीज हुई हो, या फिर 1-1.5 साल के अंदर अंदर, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया था जिसके साथ आप मतलब बहुत ज्यादा क्लोज थे, आप बहुत ज्यादा मतलब, एक होता है ना सिर्फ जान पहचान नहीं, काफी क्लोज थे उस इंसान के। और उस इंसान की जो एक्चुअल इंटेंशन थी ना आपके साथ रहने की, आपके साथ दोस्ती में रहने की, आपके साथ रिलेशन में रहने की, प्यार में रहने की, शादी करने की, किसी भी तरीके की कुछ ऐसी इंटेंशन थी, उसका कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंसिस से और आपकी ग्रोथ और आपके करियर से कहीं ना कहीं कनेक्शन था। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे इस चीज़ का पता लगा, ये रेजनेट होगी, आपको इस चीज़ का धीरे धीरे पता लगा कि दैट पर्सन वॉज विद यू बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल, आपके जो भी फाइनेंशियली आप मतलब जैसे भी हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, बिकॉज ऑफ योर मनी, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसेस, या फिर आपकी फैमिली के फाइनेंसेस, फैमिली की ग्रोथ की वजह से आपके साथ कोई ना कोई कनेक्टेड था। अब यहाँ पे ना पैसों की बात नहीं है सिर्फ कि सिर्फ फाइनेंसेस की बात करें यहाँ पे, और सिर्फ एक मैसेज नहीं है। ठीक है, 2-3 चीजें हैं, तीनों 2-3 चीजों में से कोई एक सिंगल चीज भी रेजनेट होएगी तो आप ये सुन सकते हो। तो सबसे पहले तो माँ काली की तरफ से जो सबसे पहला मैसेज निकल के आया वो ये है कि कोई ना कोई आपके साथ कनेक्टेड था और आपको धीरे धीरे उनकी इंटेंशंस का पता लगने लगा। पहले तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगा कि नहीं, यही एक्चुअल में सच्चाई यही है कि वो आपके साथ अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए, अपने फाइनेंसेस की सेट अपनी ग्रोथ के लिए, कि वो अपने पैसों को बढ़ा सके, अपनी करियर में तरक्की कर सके, अपने आप को अच्छा दिखा सके, अपनी मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरीके से कनेक्टेड थे। कुछ ना कुछ उनका मनी इंटेंशन था आपके साथ रहने का। अब आप सिर्फ और सिर्फ इसको प्यार से मत जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ आपके स्पाउस भी हो सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, अगर आप सेपरेटेड हो तो, और आपको इंटेंशन ट्रूली नहीं पता तो ये रीजन हो सकता है। इवन आपका अगर किसी के साथ रिश्ता टूटा भी है, अगर बना बनाया रिश्ता टूटा भी है, हो सकता है कि आपको कुछ और चीज बताई गई हो कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये रिश्ता हम तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं जो एक बोलते हैं ना कि कुछ जुड़ाव था, वो ये रीजन भी था। और ये रीजन बहुत ही प्रोमिनेंट मेरे पास निकल के आया, तो काफी हद तक ये रीजन बहुत ही मतलब था, उन्होंने बहुत सोच समझ के चीज की है। आपके साथ किसी ने डिस्कनेक्ट किया है, रिश्ता तोड़ा है, या फिर सेपरेशन की बात की है, आपको परेशान किया है, ब्रेकअप किया है, आपके साथ बातचीत बंद हुई है, उसके हाई चांसेस है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आपके फाइनेंसिस से था। आइदर फाइनेंसिस से ये भी हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी जो कि आप फुलफिल नहीं कर पाए। उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी जो शायद आपको कहीं पे लग नहीं रहा था कि शायद इनका मतलब ये कहीं उस तरीके से भी जुड़े हैं कि इनको फाइनेंसिस से भी उतना ज़्यादा मतलब है। लेकिन आपका किसी के साथ अगर रिसेंट पास्ट में कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है, कुछ कनेक्शन टूटा है, किसी के साथ बात होनी बंद हुई है, किसी के साथ आप बिल्कुल, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न फाइनेंसिस था, नंबर 1। ठीक है, ओपन माइंडेड होके प्लीज रीडिंग को सुना कीजिए, एक ही लाइन को पकड़ के उसी को ही अपने माइंड में नहीं घुमाना है। तो इस तरीके से आप पूरे तरीके से जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आप नहीं रिसीव कर पाओगे।
नंबर 2 यहाँ पे जो मैसेज निकल के आया है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, अच्छा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया ना, उसकी प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके लिए गाइडेंस आई क्यों है, और आपके साथ अगर ये रेजोनेट हुई है तो फिर तो प्रिडिक्शन सुनना। नंबर 2 चीज़ ये हो सकता है आपके साथ हो सकता ना हो, तीनों में से कोई एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी पर्सनैलिटी अगर ऐसी अभी रिसेंट में ऐसी बन गई है कि आपको पता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि अगर ग्रोथ चाहिए है, अगर अपनी लाइफ में एक क्लियर पाथ चाहिए, तो बहुत सारे लोग हर्ट भी होंगे। और अभी आपने शायद अपने करियर को लेके या फिर अपने पाथ को लेके कोई ऐसा डिसीजन बनाया है कि मुझे ये मुझे इस तरीके की ज़िंदगी जीनी है जिसकी वजह से कुछ लोग हर्ट हुए हैं, किसी लोगों को हर्ट हो। अभी ना अब आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो गई है। अब आप थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सख्त मिजाज हो जाना, वो थोड़ा सा वैसा यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा अब स्ट्रांग, अगर एक बार कुछ सोच लिया तो बस अब वो सोच लिया। पहले 2 बार सोचते थे हर्ट ना हो जाए, पहले 2 बार सोचते थे, लेकिन अभी आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो ऐसी बन गई है कि बस अब दोबारा मुझे इस चीज़ के बारे में मुझे 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 जो है, अच्छा ऑल्दो मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए है, सभी जोडियक साइन के लिए, बट स्टिल बहुत प्रोमिनेंट जोडियक साइन आए हैं, तो ये एक तरीके से आपको डबल आप चेक कर सकते हो, या तो आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो, या फिर आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है। आइदर यू कैन बी पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप सबसे पहली गाइडेंस, आप अगर या इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ रेजनेट हुई है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। सुनिए, नंबर 1, जो आपके साथ पास्ट में अपने मतलब की वजह से जुड़ा था या जुड़ी थी, या फिर जो अपना काम निकलवाने के लिए आपके फाइनेंसेस की वजह से, आपके फैमिली बैकग्राउंड देख के इस तरीके से, तो वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कोशिश करेगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि कनेक्ट करके क्या होगा, क्या वो एक सेपरेट एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन वो कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आपका इस टाइम पे क्या है, अब तो आप अपना लेसन सीख चुके हो, ठीक है। एक होता है ना अभी भी इंसान होल्ड पे, आप कहीं ना कहीं अपने लेसन सीख चुके हो, आपको समझ में आने लग गया कि चीज़ हुई क्यों है, ये सिनेरियो हुआ क्यों है। और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं, आपके साथ अगर दोस्ती में भी ऐसा हुआ था, ये उसके लिए भी है, या फिर आपके साथ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में हुआ था, उसके लिए भी है। किसी बिजनेस पार्टनरशिप में किसी आप किसी के साथ बिजनेस में थे और उन्होंने आपके साथ धोखा किया पैसों में, अब किसी और माइंडसेट से वो फिर से आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके कदमों को, मतलब आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, क्या ये सारी चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, सिर्फ इसको लव रिलेशनशिप से मत देखना, मैंने बिजनेस के लिए भी बोला है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एक तो गाइडेंस, एक तो ये प्रेडिक्शन है, ये होने के हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नंबर 2, जो इस टाइम पे हो सकता है, वो आपको ना इस टाइम पे कोई ऐसी जगह से, मतलब बहुत ही हिडन डार्क, जो बहुत ज़्यादा जिसको लोग नहीं जानते, ऐसे आपकी किसी इंसान से बात हो सकती है। और ये ना किसी और धर्म से भी हो सकते हैं, और कास्ट से भी हो सकते हैं, आपने कभी इनसे बात ना की हो, शायद आप कभी इनसे मिले ना हो, तो आपका ना आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपकी इनर वर्ल्ड बोलते हैं ना, इनर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही हैं, जो चीज़ आपको परेशान, तो आप वो किसी के साथ साझा कर सकते हो, किसी के साथ आप वो चीज़ें बांट सकते हो। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत जल्दी आप किसी मंदिर में जाओगे, हो सकता है रीडिंग सुनने के 24 घंटे के अंदर ही आप ये काम करो, बहुत जल्दी किसी मंदिर में जाओगे, 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत जल्दी कहीं दर्शन करोगे, ब्लेसिंग लोगे, कुछ ना कुछ रिचुअल करोगे, दिया प्रज्वलित करोगे, कुछ ना कुछ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आप रेड कलर पहनो, इस टाइम पे रेड कलर का दान करो अपने आप से, मेरी प्रिडिक्शन को सुन के ही नहीं, आपका खुद से मन करे पहले से, और आप ये बाद में आपको ये बोले कि हाँ ये जो है आपने यहाँ पर भी सुना है गाइडेंस में, तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे टीचर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मैंने बोला कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक इसके हिसाब से अलग चीज़ है, वेस्टर्न के हिसाब से मैं भी बता रही हूँ कि टीचर्स के लिए इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टाइम, बहुत अच्छा टाइम है टीचर्स के लिए,
ठीक है। और किसी भी तरीके से अगर आपका लोगों के साथ डील बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को काफ़ी सारे लोगों से बातचीत होती है, अगर आपके दिन में अगर ऐसा भी कुछ है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो और आपके फैमिली में कोई जो ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन आपकी फैमिली में से या फिर आपके ऑफिस में से या आपके सीनियर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके नाना जी, आपके दादाजी, जिनकी एज बहुत अच्छी और जिनके एडवाइस को बहुत ज़्यादा बैठ के बारीकी से सुना जाता है, समझा जाता है, उनसे रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है या फिर वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे दें। गुड न्यूज़ भी आ सकते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, मतलब ये बोलते हैं ना कि पूरा फोकस उन पे हो सकता है, कुछ टाइम के लिए पूरा फोकस उनके ऊपर होगा। फिर बोल रही हूँ दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन जिनके डिसीजन आपकी फैमिली मानती है, जिनके एडवाइस आपकी फैमिली मानती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ है और आई होप आपको समझ में आया हो। एंड येस, अगर आपको प्रेडिक्शन समझ में आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वैसे तो ना कोई मैंने पहले भी एक बार प्रेडिक्शन करी थी और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को वो हो गया था, नहीं ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो हमें रिमूव करनी पड़ गई। बट अगेन वो कम ट्रू हुई जो मैंने वैदिक गर्ल पे डाली थी और मैंने काफ़ी महीनों पहले डाल दी थी, लेकिन वैसा ही एक इवेंट फिर से बन रहा है, तो आई विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो एंड फिर से मैं डालूंगी और फिर आपकी बार उसको रिमूव मैं टीम को बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, बिकॉज जो होना है वो तो होगा ही होगा। राइट, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप ईमेल कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो कार्ड रीडिंग दोनों से प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। सारे लिंक मतलब एक ही लिंक है ईमेल का, दैट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। सो आपको मिलते हैं कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।